सुनिए, पैसों का तो बंदोबस्त नहीं हुआ, घर पर भी बहुत तकलीफ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। डॉक्टर, किसी भी तरह बच्ची को बचा लीजिए। इस समय तो हाथ में पैसे नहीं हैं, पर किसी भी तरह बंदोबस्त कर लेंगे। बच्ची की जान बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर। आज आप सभी जो इन वचनों को सुन रहे हो, क्या आप भी परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हो? तो मेरी बात मानिए, आपके साथ भलाई करने वाला एक प्रभु है। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार नामक कार्यक्रम में आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आज के इस दिन बुराई के बदले भलाई करो, इसी शीर्षक में हम कार्यक्रम देखने वाले हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कैसे यूसुफ ने उनके भाइयों को, जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उन्हें क्षमा करके सहारा दिया। भले ही शाऊल दाऊद को मारने के लिए आए थे, लेकिन जब उन पर विपत्ति आई, दाऊद ने उन्हें क्षमा करके उनके प्राण बचाए थे। बुराई के बदले भलाई करो, ऐसा कहने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी यहूदा इस्करियोती, जिन्होंने उन्हें पकड़वाया था, उन्हें मित्र कहकर बुलाया। 3.5 साल जिसने मिलकर सेवकाई की और भलाई पाने वाले पतरस में जब मसीह का इनकार किया, और वो भी शपथ खाकर इनकार किया, तब भी प्रभु ने कलीसिया बांधने की जिम्मेदारी उन पर सौंपी। तो प्रियजनों, जब हमारा कोई बुरा सोचता है तो उसके बदले हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भलाई करेंगे। प्रभु को प्रसन्न करके हम महिमा पाएंगे। आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम, तम तननम तन तननननम, तम तननम तन तननननम, तम तम तननम तम तननम, तम तननम तम तननम, तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो, गुणवान है। ज्योति बहन, देखो सुरेश, मेरे बदले में प्रभु यीशु ने दंड उठा लिया, तो तुम्हारे बदले मैंने मार खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं बस कह रहा था कि सुरेश, रुको। अरे सुरेश, सुरेश, रुको। अरे क्या हुआ? मेरी बात सुने बगैर जा रहे हो? अगर मैं और थोड़ी देर बैठ गया ना, तो तुम्हारी तरह मैं भी बदल गया होता, इसीलिए। भैया भैया रुक। भैया भैया, जाने दीजिए, मुझे जल्दी जरा है। चुप हो जा। कहाँ जा रहा है? भैया की बेटी स्कूल जाते समय कार वाले ने आकर टक्कर मार दी। देखा ना, तुझे मारा था ना उसने। देखा, परमेश्वर ने तुरंत न्याय कर दिया। ऐसा मत बोलो सुरेश। अगर उसने गलत किया तो उसकी बच्ची का क्या दोष? तुम भी ना। तुम उस पेशेंट के क्या लगते हो? मैं उसका पिता हूँ। उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। उसकी हालत थोड़ी नाजुक है। डॉक्टर, और परेशानी यह है कि आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, बहुत रेयर है। जल्दी खून का बंदोबस्त कीजिए। हमने भी बहुत कोशिश की, पर वो रेयर ग्रुप है ना, इसीलिए मिलने में परेशानी हो रही है। तो मैं कहूँगा कि आप भी ज़रा ट्राई कीजिए। पहले जाकर कैश काउंटर पर पैसे भर दीजिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू कर सकेंगे हम लोग।
अच्छा डॉक्टर। ओके। सर, मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा, आप ही कुछ मदद कीजिए सर। देखिए, चाहे तो आप हमारा फीस मत दीजिए, लेकिन स्कैन निकालना होगा और दवाइयों के लिए भी पैसे देने ही पड़ेंगे। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बुलाया है, इसीलिए प्लीज आप कुछ तो बंदोबस्त कीजिए। भैया, मैंने बहुत कोशिश कर ली भैया, पर कहीं पैसे नहीं मिल रहे। सुनिए, पैसों का तो बंदोबस्त नहीं हुआ, घर में भी बहुत तकलीफ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भैया, मैंने बहुत कोशिश की, वो ब्लड ग्रुप बहुत कम है, इसीलिए आसानी से खून नहीं मिलता। हाँ, खून भी नहीं है और हाथ में पैसे भी नहीं है, पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हारा जिंदा रहकर भी कोई फायदा है? अपनी बेटी की देखभाल भी नहीं कर पाए, तुम्हारा आखिर जिंदा रहकर क्या फायदा? औरों के परिवार को बर्बाद करने के लिए बड़े मर्द बने फिरते हो। अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? मैंने कितना समझाया तुम्हें, पर तुमने कभी नहीं सुनी। तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, हमारी बेटी पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने कई बार तुम्हें मना किया था और तुमने हमेशा मेरी बातों को टाल दिया। अब देखा ना क्या हुआ है। दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना और दूसरों के परिवार को बर्बाद करना मर्दानगी नहीं है, पर अपनी बीवी बच्चों की देखभाल करना ही असली मर्दानगी। आप समझ नहीं रहे। सेल्वी, ना मत लो मेरा सेल्वी। सेल्वी कहने से पैसे मिल जाएंगे क्या, या मेरा नाम लेने से खून मिलेगा? क्या तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? वो हमारी बेटी है, कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। अगर ये असली होता तो ये सही उतार कर दे देती, पर ये भी तो नकली है। वो डॉक्टर आ गए, चलो चलो। डॉक्टर 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 डॉक्टर, किसी भी तरह बच्ची को बचा लीजिए। इस समय तो हाथ में पैसे नहीं हैं, पर किसी भी तरह बंदोबस्त कर लेंगे। बच्ची की जान बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर पर गिरकर क्या फायदा? हमने सुबह ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। हाँ? क्या हुआ? आप लोगों को इतनी ताज्जुब क्यों हो रही है? ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आपने कहा था कि खून और पैसे चाहिए होंगे। हाँ हाँ, कहा था मैंने। तो फिर आपने ट्रीटमेंट कैसे शुरू कर दी? पैसे भी भर दिए गए और खून भी मिल गया।
दीदी दीदी डरो मत बहन, बच्ची को कुछ नहीं होगा, सब दीदी। ठीक हो जाएगा। दीदी तुम भी डरो मत, बच्ची को कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने सही समय पर आकर हमारी मदद की है ना, तो अब तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैंने तो आपका हमेशा बुरा सोचा, पर आप तो हम बाइबल के अनुसार जीते हैं। बाइबल में लिखा है कि शत्रु से प्रेम करो। अगर तुम्हारा शत्रु बीमार है तो उसे खाना खिलाओ, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो पता है उसका क्या अर्थ हुआ? जो तुम्हारा विरोध करता है उन्हें बैरी मत मानना, उसे अपना दोस्त ही मानना। तभी तो उसकी सहायता कर पाएंगे हम। हमने तो कभी भी तुम्हें अपना शत्रु नहीं माना है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। तुम लोग ही मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाया और तुमने उसका बदला प्यार से दिया। कैसे हाथ उठा दिया मैंने तुम पर, मुझे माफ कर दो भाई। कोई बात नहीं भैया, हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई कम से कम अब तो मन में इंसानियत ले आओ। आपका अपना भी तो एक परिवार है, तो दूसरों के परिवार में जाकर छेड़खानी क्यों करनी है? किसी को भी अपना बैरी मत मानना, सभी से प्रेम रखना, और वही प्रभु को प्रसन्न करता है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपनी बेटी का ख्याल ठीक रखना। है दीदी। चलती हूँ। चलता हूँ। भैया मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। सही कहा, इनका जीवन देखकर ही हमारा परिवर्तन हो जाता है। अच्छा चलो। खुशहाल परिवार। तो श्रोताओं, हमने देखा कि ज्योति बहन के साथ गुंडागर्दी करने वाले के प्रति ज्योति बहन ने और उनके साथ ही उन्हें भलाई की, और यही परमेश्वर के बच्चे होने का वास्तविक स्वभाव है। बहन अनीता भानु आपके सामने प्रभु का संदेश लाकर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगी। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और आप भी परमेश्वर का आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। तो प्रभु में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हमारी आशा है कि हर हफ्ते दिखाए जाने वाला ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आशीषित रहा है। आज के दिन में बुराई के बदले भलाई कर, इस शीर्षक पर हम पवित्र शास्त्र के आधार पूर्वक ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, भलाई के बदले बुराई करना शैतान का ही स्वभाव होता है। अगर कोई किसी की भलाई करते हैं तो उसी के साथ विश्वासघात किया जाता है। कई सारे लोग दूसरों को जिम्मेदारियां सौंपते हैं, उनके भरोसे काम देते हैं, नौकरी पर भी उन पर विश्वास करते हैं, पर उनके खिलाफ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ विश्वासघात करते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, और यही शैतान का स्वभाव होता है। देखो पवित्र शास्त्र क्या कहता है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। नीति वचन अध्याय 17 और उसका वचन 13 में हम ये पढ़ते हैं, अगर कोई भलाई के बदले में बुराई करे तो उस बुराई करने वाले के घर से बुराई कभी भी दूर नहीं होती। और यही पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। अब मनुष्य का स्वभाव भी देखिए, कोई अगर हमारे प्रति भलाई करे तो उसके लिए हम भी भलाई करते हैं। वो हमारे लिए जो कुछ करते हैं उन्हीं के बदले में हम भी करते हैं। उसी तरह हमसे बुराई करने वालों को भी हम छोड़ते नहीं। किसी की बुराई के खिलाफ अगर हम भी बुराई ना करें तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। यही मनुष्य का स्वभाव है। पर पता है परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उनके प्रति भलाई कीजिए, और प्रभु हमें यही अच्छी सीख देते हैं। परमेश्वर यही सिखाते हैं। वचन कहता है कि जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। नीति वचन 11 के 27 में लिखा है, और नीति वचन अध्याय 8 और वचन 13 में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो देखिए, परमेश्वर जो कुछ हमें सिखाते हैं उसके ऊपर हम जब ध्यान करते हैं
तो बुराई करने वालों के प्रति भलाई कीजिए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। कोई हमारी बुराई करे तो क्या उनकी भलाई कर पाएंगे हम? क्या ये संभव होगा? मनुष्य से तो ये संभव नहीं होगा और मनुष्य का हृदय इसे कभी नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन इस बात में छिपी जो भलाई है ना, वो बहुत बड़ा आशीष है। इन वचनों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े आशीष का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए तो प्रभु यीशु हमें इन बातों के बारे में सिखाते हैं। देखिए, एक बार की बात है, दो फ्रेंड्स थे। दोनों के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता थी। उन्होंने साथ साथ पढ़ाई की, कॉलेज खत्म किया और फिर पढ़ाई के बाद वो नौकरी पर गए। एक ही कंपनी में उन्हें काम भी मिल गया। एक ही क्वार्टर्स में दोनों का परिवार रहता था। दोनों की शादी हो गई और वो एक ही जगह पर अलग अलग रहने लगे थे। और उसी समय उन दोनों परिवारों में भी बहुत अच्छी संगति थी। बीच पर जाते समय, मॉल जाते समय, मार्केट जाते समय हमेशा ही वो दोनों परिवार मिलकर ही काम किया करते थे। हंसी खुशी के साथ दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आया, अपने एक दोस्त की पत्नी के साथ दूसरे दोस्त का नाजायज संबंध शुरू हुआ। एक अनैतिक संबंध, जिसकी वजह से दोनों में मित्रता टूट गई और दोनों के बीच में बहुत ही भेदभाव होने लगे। परिवारों में बहुत गड़बड़ी हो गई और दोनों परिवार अलग होने लग गए। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दोनों अपने ही काम में मगन रहते थे। फिर यूं ही समय बढ़ता गया और समय भी बीतता गया। एक समय आया जब उसके दोस्त को हार्ट अटैक हो गया और उस हार्ट अटैक के कारण उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और वो अपनी याददाश्त भी खो चुका था। अब उस दूसरे मित्र को पता चला। इस बात को सुनकर इस मित्र के मन में आया कि इसी ने तो मेरा जीवन बर्बाद किया था। मेरा दोस्त होकर भी इसने मुझे ही धोखा दिया। ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे। पर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि अगर इस समय में मैंने अपने मित्र की देखभाल नहीं की तो इतने साल की दोस्ती का क्या मतलब हुआ आखिर। ऐसे समय में तो मैं उसके वो सारी बातों को याद तो नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा, उसकी जान बचानी होगी। ऐसा सोचकर सब कुछ भूलकर वो अपने मित्र के घर की ओर दौड़ा। वो वहाँ पहुंचकर अपने दोस्त के लिए उसने सारी मदद की। अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने जो कुछ सलाह दी थी उसे पूरा करके उसकी अस्पताल में सहायता की। और जब उस दोस्त की याददाश्त वापस आई, उसने आंखें खोलकर देखा और देखा कि उसका वही मित्र उसके पास खड़ा रहकर उसकी मदद कर रहा है। उसे अपनी आंखों से उसने देखा। तब ये दृश्य देखकर उसे विचार आया कि यही तो वो दोस्त था जिसे मैंने धोखा दिया था। इसी दोस्त के जीवन को तो मैंने बर्बाद कर दिया था। ऐसे विचार से उसमें अपराध बोध आ गया। बीमारी के बिस्तर पर पड़े पड़े तो उसने वहाँ पर अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। पर कुछ समय बाद जब वो स्वस्थ हुआ, वो उठकर अपने पलंग पर बैठा और अपने मित्र को उसने पास बुलाया। उसके दोनों हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए उसने अपने मित्र से बात की कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था और उसके बावजूद भी तूने मुझसे प्रेम किया। मेरे साथ प्रेम भाव से रहना कैसे संभव हुआ? मैंने तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया। मैंने तुम्हें धोखा दिया। भले ही एक समय पर मैं तुम्हारा दोस्त था, पर बुरी इच्छाओं के कारण, अनैतिक संबंध के कारण ही तो मैंने तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी थी। आखिर मेरे साथ प्रेम भाव से कैसे रह पाए? मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ऐसे आंसू बहाकर कहा। ऐसे माफी मांगी उसने। जब उसने ये पूछा कि तुम ऐसी स्थिति में मुझे प्रेम भाव से कैसे रह पाए, तभी दूसरे दोस्त ने उत्तर दिया कि यीशु का प्रेम वही मेरे मन में होने के कारण मैं तुझे ढूंढ कर ला पाया और सब कुछ भूलकर मैं तुम्हारी सहायता कर पाया, मदद कर पाया, ऐसा कहा। देखो कितनी बड़ी खुशी थी वो। तो वैसी एक स्थिति में, उस कष्ट भरी स्थिति में, जब उनके हाथों में कोई सहायता नहीं थी, बुराई करने वाले मित्र के साथ भलाई करना कितना बड़ा आशीष था। उस मित्र ने पश्चाताप किया और उस दूसरे मित्र से उसने माफी मांगी, रोकर चीजों को सही किया। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, जो कोई इस संदेश को सुन रहा है, यही तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे कहा। जब हम भजन संहिता 13 का 3 पढ़ते हैं, भजन संहिता 53 का 3, रोमियो 3 का 12, जब आप लोग ये वचन पढ़ोगे तब जानोगे कि उसमें लिखा हुआ है, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ऐसा आप इन वचनों में पाओगे। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह है। इस संसार में कोई भी भला नहीं है। पापियों के लिए ही प्रभु यीशु प्राण देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। पापियों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। सारा पाप उठाकर
परमेश्वर के प्रेम से दूर होकर जो कोई लोग अपनी मनमर्जी जीते हैं, अपने ही मार्ग पर चलते हैं, अपनी ही इच्छा के अनुरूप अपना जीवन ढालते हैं, बिना चरवाहे के भेड़ों के समान जब लोग चले जाते हैं, उनके लिए यीशु भलाई करने वाले प्रभु के रूप में इस धरती पर आए। भलाई करने वाला कोई नहीं है, प्रभु परमेश्वर ही भलाई करने वाला अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु इस धरती पर भलाई करते हुए फिरे, भला किया। कई लोग जो बंधुआई में थे उन्हें छुटकारा दिया। आज इस वचन को सुनने वाले आप सभी लोग प्रभु के प्रेम से दूर हटकर जी रहे हो क्या? आपकी भलाई करने वाला एक परमेश्वर है और वही आपको ढूंढ कर आए हैं। प्रभु के विरोध में आपने बहुत कुछ किया होगा, प्रभु के सामने आपने कई सारे पाप किए होंगे, प्रभु के आगे आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, पर प्रभु कहते हैं कि मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। आपने पाप किया होगा, आपने गलती की होगी, पर प्रभु आपसे नफरत नहीं करते हैं, वो आपको ढूंढ कर आते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले प्यारे प्रभु के लोगों, आप किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में आपको त्याग दिया गया हो, या फिर आपको दूर कर दिया हो, या फिर दूसरे आपका मजाक उड़ाते हो, आप पूरी तरह टूट गए हो और आंसुओं में हो कि मैं क्यों जीऊं, मैं क्या करूं, क्या इतनी समस्या के बीच मुझे जीना चाहिए, मैं क्यों जीऊं? इस तरह आपके मन में कई प्रश्न उठते होंगे। आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं ना? तो सुनिए मेरे प्रिय लोगों, आपके लिए एक जीवन है, आपसे प्रेम करने वाला एक पिता है, वो कभी आपसे नफरत नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें भी तो सिखाया है, हमें प्रभु ने अच्छी तरह से सिखाया है कि जो कोई आपसे बुराई करे उनके प्रति भलाई करना। ऐसे बताए हुए प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, उन्होंने आपको त्यागा नहीं है, वो आपसे नफरत नहीं करते। और जानते हो क्यों? क्योंकि कलवरी के क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी और अपना लहू उन्होंने अपने लिए नहीं पर आप लोगों के लिए बहा दिया था। इस संसार में पैदा हुए हर एक मनुष्य के लिए उन्होंने अपना लहू बहा दिया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें कुचला गया। कलवरी के क्रूस पर लटके हुए उन्होंने मौत का स्वाद चखा, मरकर फिर तीसरे दिन जी उठे। तो बताइए कैसे वो आपको भुला पाएंगे? वो कैसे आपको भूल सकते हैं? वो आपको नहीं भूलेंगे। आपको एक नया जीवन देने वो सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु इस भूमि पर उतर कर आए। परमेश्वर ने उनका प्रेम हमारे ऊपर रखा, इसीलिए तो आज हमने उनके बच्चे होने की महिमा पाई है। आपको भी ये मौका देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए तो आज वो आपसे बातें कर रहे हैं। उनके चरणों में आकर अपने पाप को स्वीकार करके जब उन्हें अपना पिता के रूप में स्वीकार करोगे, तब निश्चय ही आप भी बुराई करने वालों के प्रति भलाई करने वालों के रूप में बदलोगे। इसलिए देखिए वचन कहता है, रोमियो अध्याय 12 और वचन क्रमांक 21, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, ऐसा प्रभु कहते हैं। देखिए प्रभु ने कितनी अच्छी चीज हमें सिखाई है। जब हम उनके वचनों के अनुसार चलते हैं तब भलाई के कार्य प्रभु हमारे जीवन में, हमारे द्वारा दूसरों के भी जीवन में आशीष फैलाने के लिए वो सामर्थ्यशाली है। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। आप सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु से बोलिए, हे प्यारे प्रभु, इस अच्छे समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आपने सिखाया है कि बुराई करने वालों के प्रति भलाई करना, वैसा एक हृदय हमें दीजिए पिता, वैसा एक हृदय हमें दीजिए परमेश्वर। कितने सारे लोगों के ऊपर नाराजगी और नफरत से उनके साथ संगति ना रखते हुए, ना उनसे बात करते हुए, उनसे अलग होकर परेशानी और गड़बड़ी में हैं। ऐसे यहाँ कई लोग हैं प्रभु। आज वो सारी बुराई इनमें से निकाल दीजिए, बुराई हटा दीजिए परमेश्वर। प्रभु का डर हर एक के हृदय में होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। हृदय को प्रेम की आत्मा से भर दीजिए प्रभु, आपके सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। हर एक बच्चों को वैसा एक हृदय देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हे यीशु प्रभु, आप वैसा कर सकते हैं, आप ही ऐसा कर सकते हो। आपके हाथों में अर्पण करते हैं प्रभु, आप हमें चलाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु राजा के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को प्राप्त किया है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
हमारे दूसरे कार्यक्रम को देखना अब बिल्कुल मत भूलिए। विशेष करके आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम जरूर देखिए। फिर हमारे दूसरे कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.